आज के इस पुरवकार तकरीब के सदर अध्यक्ष जनाब डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, मिनिस्टर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज से गुजारिश करता हूं कि वह तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम सौभाग्यशाली हैं, खुश नसीब हैं कि हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत आए हुए हैं। नहीं आ रहा है प्रपोज्ड इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी कैंपस में इस कन्वोकेशन के अवसर पर जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब, ऑनरेबल गवर्नर बिहार, महामहिम राज्यपाल महोदय के पद पर तो बिहार की सेवा जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान के रूप में रेस्पेक्टेड आरिफ मोहम्मद खान साहब को जाना जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बिहार के ऑनरेबल गवर्नर होने के बाद भी लगातार इनको हर जगह से दावत आता है और इनका दिल और लोगों से इतना प्यार है, इंसानियत और मानवता से, कि पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। ये इनकी खासियत है। जब भी लोक भवन जाता हूं तो इनका प्यार बिहार का तरक्की कैसे हो, देश का तरक्की कैसे हो, इन बातों पर ज्यादा इनकी चर्चा होती रहती है। इसलिए मैं किशनगंज की धरती पर महामहिम राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अफसर साहब, अभी जिनकी बातों को आपने सुना, किशनगंज के धरती से इनका प्यार है, इस धरती के हैं, लेकिन जिस तरह से जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने मेरिट से 2021 से आप हैं वाइस चांसलर, और मुझे लगता है कि 2019 में आपका यूजीसी सिलेक्शन बोर्ड से मेरिट से आगे बढ़े, कोई मेहरबानी से आगे नहीं बढ़े। और अफसर साहब एक एजुकेशनल और इस क्षेत्र में अपना नाम और जिस तरह से जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी आपके यहाँ अफसर साहब अव्वल है। मेरा भी यूनिवर्सिटी का जब इंस्पेक्शन हुआ था तो यूजीसी ने एक मेंबर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के फार्मेसी की एक महिला टीचर थी, उनको भेजा था। मैं उनका भी किशनगंज की धरती पर स्वागत करता हूं। जनाब कमरुल हुदा साहब किशनगंज से सम्मानित विधायक हैं और इस क्षेत्र से दिन रात, इनका पहले भी विधायक रहे और दिन रात मेहनत करके, समाज सेवा करके, और आज इस क्षेत्र के इस असेंबली से चुनाव जीत कर आए हैं। और उनके बगल में बैठे हुए प्रपोज्ड इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जो पहले मगध यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रहे हैं, मोहम्मद इश्तियाक साहब, और जो अभी इस कैंपस के तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट और इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के और ऐसे चेयरमैन जनाब मोतीउर रहमान साहब,
मुझे बहुत खुशी है कि आज गवर्नर साहब के मौजूदगी में इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए और विशेष करके जो अफसर साहब ने कहा तकनीकी शिक्षा, उस पर चर्चा भी हो रही है। किशनगंज को बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। आज भी हम एजुकेशन के मामले में, विकास के मामले में बहुत पीछे हैं। और जिस तरह से बिहार सरकार का लगातार कोशिश है कि बिहार के सभी इलाका में तरक्की हो, विकास हो, तो किशनगंज और सीमांचल भी अब सरकार की प्राथमिकता में है। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक बात अफसर साहब ने जो कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज टेक्निकल और स्किल्ड एजुकेशन जब देता है तो रोजगार में कोई दिक्कत नहीं होता है। संयोग से मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, हम लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेशन सेंटर खोलते हैं। अभी हमने 47 करोड़ रुपया IIT पटना को दिया है, NIT पटना को, और उसी तरह IIM, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा, और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे हैं वहां पर हमने स्किल्ड ट्रेनिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोलने का प्रावधान किया है। और सभी इंक्यूबेशन सेंटर चल रहा है, वहां पर स्टार्टअप को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कराया जाता है। बिहार सरकार की पॉलिसी है और इस पॉलिसी का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाने की आवश्यकता है। इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी जल्द बिहार सरकार और UGC से मान्यता प्राप्त करे। मैं मोतिउर रहमान साहब और तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के सभी लोगों के लिए ये दुआ करता हूं। और इन्होंने सही कहा कि जनाब मतीन सल्फी साहब से मेरा पारिवारिक रिश्ता था। वो हर वक्त कोई छोटी सी छोटी भी बात होती थी तो मेरे पास आ जाते थे और हम बैठकर जरूर उस पर डिस्कशन करने का काम करते थे। मोतिउर रहमान साहब तो कम दावत देते हैं, लेकिन मतीन साहब मुझे हर वक्त अपने घर पर भी बुलाते थे और बहुत प्यार देते थे। हम लोग दोनों भाई का बहुत प्यार था। लेकिन मेरी भी थोड़ा व्यस्तता हो गई। करीब 1.5 साल में मैं मात्र 14-15 दिन किशनगंज आ पाया हूं। लेकिन किशनगंज कैसे तरक्की करे, अभी कमरुल हुदा साहब भी बैठे हुए थे, अभी मैं बातचीत कर रहा था कि किशनगंज की तरक्की कैसे हो, इसकी चिंता करनी है। और आपने देखा होगा कि अभी किशनगंज से जो बहादुरगंज का रोड जाता था उसका चौड़ीकरण 4 लेन हो रहा है। ठाकुरगंज जाने के लिए तैयबपुर से ठाकुरगंज के बीच पुल की आवश्यकता, पुराना पुल हो गया था, नया पुल बन रहा है। 22 अमौर से बहादुरगंज होते हुए गलगलिया तक 4 लेन रोड बन रहा है। और जो हमारा गलगलिया से नेपाल बॉर्डर होते हुए, टेढ़ागाछ होते हुए आगे बेतिया तक इंडो नेपाल बॉर्डर रोड, वो भी बन रहा। कल हमने इंडो नेपाल बॉर्डर रोड जो ठेकेदार बना रहा था, 7-8 साल से बार-बार एक्सटेंशन ले रहा था, बहुत बड़ा ठेकेदार था, नामी ग्रामी ठेकेदार था, लेकिन मेरे कलम से कल उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया। पूरा बिहार में तहलका मचा, लेकिन मैंने उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया कि पहले रोड जल्द बनाओ, अच्छा रोड बनाओ, तब तुम्हारी खैरियत होगी। मैंने फैसला लिया कि आने वाले 3 महीना के बाद पथ निर्माण विभाग का कोई भी रोड पूरे बिहार के
एक भी गड्ढा दिखाई पड़ गया तो इंजीनियर और ठेकेदार का खैर नहीं होगा, खैर नहीं होगा। पूरे बिहार के अंदर जो भी रोड है, देश के अंदर वो अव्वल सबसे अच्छा रोड होगा, इस बात की गारंटी देना मिनिस्टर का काम है। मित्रों, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मंत्री होने के नाते मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, जो मुख्यमंत्री महोदय ने वादा किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिले, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा उद्योग विभाग को ही निभाने की आवश्यकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये 2 चीज इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी हम बोलते हैं कि जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, आईना दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं, जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, बाद में पता चला कि चेहरे पर ही धूल था। जब चेहरे पर धूल रहेगा तो आईना साफ करने से, दर्पण साफ करने से चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं दे सकता। और आज इसकी जरूरत है कि हर इंसान अपने चेहरे के धूल को साफ करे, और ज्यादा से ज्यादा समय अल्लाह ने, भगवान ने जो इंसान को पृथ्वी पर भेजा है, कुछ नेक काम करके अपने जिंदगी को गुजारे। आज लोग दूसरों की चर्चा ज्यादा करते हैं, दूसरों की चर्चा किसी अच्छाई के लिए करना चाहिए, दूसरों की चर्चा किसी बुराई के लिए कभी नहीं करना चाहिए। अल्लाह वैसे इंसान को कभी माफ नहीं करता। ऐ इंसान, तुम्हारा जन्म ही अच्छा काम करने के लिए हुआ, और अपने जिंदगी को एक एक क्षण, एक एक सेकंड कुछ अच्छा करने में गुजारो। अल्लाह और भगवान तुमसे यही चाहते हैं। कभी कभी इंसान बीमार पड़ जाता है, लेकिन उस इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे कैसे जीना है, क्योंकि अल्लाह उसके अंदर वास करता है, भगवान उसके अंदर है। अगर आप अपने आप को दुखी रखते हैं, अस्वस्थ रखते हैं, अपने हेल्थ को आप ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह और भगवान को नाराज करते हैं। इसलिए ऐ इंसान, सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखो, स्वस्थ रखो, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान ही स्वस्थ काम, अच्छा काम कर सकता है। इसलिए मेरा आज इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी में मुझे आपने मौका दिया सदारत करने का, मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने घर में लोग सदारत ही करते हैं, और गवर्नर साहब की मौजूदगी में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज आपके इदारा में आने का मौका मिला है। किशनगंज का जो गंगा जमनी संबंध है, जो रिश्ता है, वो राजनीति से ऊपर उठकर है। पॉलिटिक्स में इंसानियत को दायरे में नहीं बांधा जा सकता, और जब राजनीति में इंसानियत और मानवता पर प्रहार होता है, तब राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हमें जरूरत है आज पूरे देश के 140 करोड़ आम आवाम को साथ लेकर चलने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर चलने का। तो कभी हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर जब भी नकारात्मक बात आता है, वो इंसान उसी वक्त डेड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जिंदा इंसान वही है जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर पॉजिटिव बात सोचता है, वही सिर्फ जिंदा है। जिंदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप सांस लेते हैं इसलिए जिंदा है, आप चलते हैं इसलिए जिंदा है, आप खाते हैं इसलिए जिंदा है। वो इंसान जिंदा नहीं है। जिंदा वो है जो नेक कर्म करता है, वो इंसान जिंदा है। इसलिए मित्रों, इंसान को उसी स्पीड से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आज अगर इस क्षेत्र में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी खुलता है, आगे बढ़ता है, तो बच्चों को जो मैं देख रहा हूं यहाँ, महिलाओं का सशक्तिकरण, मैं बच्चियों को देख रहा हूं, लड़कियों को, गर्ल्स चाइल्ड को देख रहा हूं। ये बहुत बड़ा काम है समाज के लिए। ये कोई
मामूली बात नहीं है कि आज ऐसे बच्चियों को, लड़कियों को आप पढ़ाने का काम और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए आप काबिल तारीफ हैं। मोतीवार रहमान साहब अच्छा काम जरूर करें, आपका नीचे और ऊपर दोनों जगह जो है इनाम लिखा जाएगा। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और विशेष करके हमारे अभिभावक, हम लोग के गार्जियन, महामहिम राज्यपाल महोदय को कि आज किशनगंज के धरती पर आए। किशनगंज की धरती आपका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक डॉक्टर होने के नाते बहुत कीमती, बहुत अच्छी बातें बता रहे थे।